नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, और लोकतंत्र में आज बात होगी अपनों की, और अपनों में जो हुए हैं पराए उनकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजधानी में अब सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। दिल्ली में इस बार 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका आभार भी जताया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है। इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी आभारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, सपा उसका साथ देगी। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लड़ने की संभावनाओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर कहा, अभी हमारी पार्टी ने फैसला नहीं लिया है कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के टूटने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, यह पहले से ही तय था कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के लिए है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पर हम लोग शुरू से साथ थे। जाहिर है कि नए समीकरण अब बनने लगे हैं। आपके साथ टीएमसी भी जुड़ गई है, आरजेडी भी इशारे देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का टूटना क्या दिल्ली चुनाव से शुरू हो जाएगा? क्या कांग्रेस इस विघटन को रोक पाएगी? क्या दिल्ली का मॉडल हर राज्य के चुनाव के लिए बनेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, और जो अपने हुआ करते थे लोकसभा चुनाव में, वह अब पराये होते हुए नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तो हम यह बात कर ही सकते हैं। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस और अब इशारों में कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी आम आदमी पार्टी का समर्थन देती हुई नजर आ रही है। क्या राष्ट्रीय जनता दल अपना कोई प्रत्याशी उतारेगी या नहीं, इससे चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा साहब जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता चिराग सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि सेंटर में फोकस ऑफ अटेंशन जिसे बोलना चाहिए उसमें आम आदमी पार्टी ही है, इसीलिए सेठी साहब शुरुआत आप ही से करेंगे। देखिए, अब ये पूछा जाए कि आपको खुशी है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी की पार्टी आपके साथ है, ये पूछना उचित होगा, या कहीं एक दिल में टीस भी रह जाती है कि लोकसभा चुनाव में हम सब साथ थे इंक्लूडिंग कांग्रेस, और अब कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। लेकिन आप ये सवाल पूछिएगा तो उल्टा कांग्रेस भी आपसे सवाल पूछिए कि हरियाणा में भी आपने यही किया था, हम आपकी राह पे चल रहे हैं। तो अब यह सवाल निकलकर सामने आता है कि जो ऑल इज वेल लोकसभा तक था, वो ऑल इज वेल अब विधानसभा में क्यों नहीं नजर आ रहा? और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से और बाकी अलायंस के पार्टनर्स का, इंडिया गठबंधन का आपके साथ आने से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलती है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से किला फतह करने के लिए तैयार है? सेठी साहब। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, ये जो गठबंधन था, इसमें हमने तो अपना गठबंधन धर्म निभाया। हमारे मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जाकर हर कैंडिडेट के कांग्रेस के लिए जाकर प्रचार भी किया, और हमने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा। बट आपने देखा होगा, हरियाणा में हमने एक भी गलत बयान नहीं किया था किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ। हमने उस धर्म को निभाते हुए अपना चुनाव लड़ा था
बट आज कांग्रेस शायद ये बात भूल गई है कि वो किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है। जब वो भद्दी भद्दी बातें अरविंद जी के लिए बोलते हैं और जब भाजपा के प्रत्याशी पैसा बांट रहे होते हैं तो कांग्रेस वाले आंखें बंद कर लेते हैं, वहां वो कोई कंप्लेंट नहीं देते। जब भाजपा के लोग घरों के बाहर लंबी लंबी नाइलें लगाकर महिलाओं को 1100 रुपए दे रहे होते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जब भाजपा के लोग वोट कटवाने के लिए हजारों की तादाद में लिस्टें लगाते हैं तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होती। कांग्रेस को दिक्कत सिर्फ तब आती है जब आम आदमी पार्टी अपनी सकारात्मक राजनीति की बात करती है, जब वो स्कूलों की बात करती है, जब वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, जब वो महिला सम्मान की बात करती है, जब वो संजीवनी की बात करती है, तो इनको याद आता है कि नहीं हमें इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया है और इसी के साथ ही आज आपने देखा है कि सारे जो दल हैं, जितने बड़े दल हैं, उन सब ने आज आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है और ये बताया है कि हम अपने रास्ते पर सही चले थे। अगर हमें भी घटिया तरह की राजनीति करनी होती तो हम भी इस तरह का बयान दे सकते थे हरियाणा में, पर आपने एक भी बयान ऐसा नहीं सुना होगा जहां पर हमने किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की बात करी हो। हमने एक बहुत ही स्तर को बनाकर एक चुनाव लड़ा था, बट आज कांग्रेस ने वो सारी हदें पार कर दी। कांग्रेस में दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है, एक भी सीट नहीं आने वाली, पर क्योंकि इन्होंने एक पूरा गठबंधन खराब कर दिया है, इस तरह की राजनीति करी है, तो आज आप देखिएगा इनको जनता जो पिछली बार 4% वोट दिए थे, अब 1% भी नहीं आएगा। बाकी रही बात हम कितने स्ट्रांग है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि दिल्ली की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह कितना प्यार कर रही है कि जो भी सुविधाएं, जो भी हमने मैनिफेस्टो लॉन्च करा है, आज उसकी दिल्ली में बात हो रही है। आप भाजपा को देख लीजिए, ना तो वहां कैंडिडेट है, ना सीएम का चेहरा है, ना मैनिफेस्टो, सिर्फ एक ही चीज है, अरविंद जी को गालियां दो, आतिशी जी को गालियां दो, इनके एक नेता है रमेश तिदुड़ी, गंदी गंदी गालियां उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं, कांग्रेस की नेत्री को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस से कोई कंप्लेंट नहीं करी अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आज कांग्रेस जो है भाजपा की बी टीम बनकर रही है और जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को हराया जाए। नहीं, ठीक है, तो मुझे इसी से एक और चीज एक निकल कर आती है। सेठी साहब, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एटलीस्ट इन विधानसभा चुनाव के लिए आप किसे आंकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा एक वजह है, राइवल, कॉम्पिटिटर। चुनाव लड़ रहे हैं, कौन बड़ा है? राइवल या कॉम्पिटिटर कौन बड़ा है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, दिल्ली का तो चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा ही है। अगर आप देखेंगे तो मेजरली यही एक चुनाव है और इसी पे हम लड़ रहे हैं। हाँ। और हम अपना मैनिफेस्टो लेकर आ गए, हम अपनी स्कीम्स लेकर आ गए। अब मेरे ख्याल से 22-25 दिन बचे हैं, भाजपा का अभी तक कोई विजन नहीं है, भाजपा के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है, तो ये तो क्या चुनाव लड़ रहे हैं वो तो आप देख। ठीक है, ऑन दैट नोट मेहरोत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। मेहरोत्रा साहब, आपने अब अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देने का मन बना लिया है, इससे क्या समझा जाए कि आप चूंकि कांग्रेस की लोकप्रियता, कांग्रेस का प्रभुत्व एटलीस्ट दिल्ली विधानसभा में नहीं है और इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में से यदि आपको किसी को चुनना होता तो स्वाभाविक सी बात है जो जीतेगा उसी को न चुनिएगा, लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि कांग्रेस से अब आप साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं? शायद दिल्ली उसकी शुरुआत है और आगे आने वाले अन्य जगहों पर भी हम इसकी झांकी देख सकते हैं क्या? मेहरोत्रा साहब। कुणाल भाई, देखिए अभी आगे का कहना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी कि आगे हम लोग क्या करेंगे, पर अभी जो हम लोग के सामने मेन लक्ष्य है वो है दिल्ली विधानसभा चुनाव कि भाजपा को किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर भाई जो सरकार है वो अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो अगर हम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को रोका जाए, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, ये बात सबको मालूम है, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, कांग्रेस का कोई भी एक खाता नहीं है। अगर हम लोग चलिए हमने आपकी बात मान ली कि मीडिया के कहने से अगर हम लोग कांग्रेस के समर्थन करें तो कितनी सीट ले आएंगे? 1, 2, 3, 10 कितनी सीटें? सरकार बनाने के लिए स्थिति में कांग्रेस अभी नहीं है, वहां पे नहीं है। पर आज जो स्थिति है वो है आम आदमी पार्टी वर्सेस जो चुनाव है वो भाजपा का ही है। पर आज आप देखिए बड़ी ही अजीब बातें हो रही है चुनाव में, जिस तरीके से गंदी गंदी गाली दी जा रही है, गंदे गंदे शब्द का यूज करा जा रहा है भाजपा की तरफ से। माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी क्यों शांत बैठे? या इसी तरीके से चुनाव होगा? भाजपा जल्दी का इसी तरीके से यूज होगा क्या? आप मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, बड़ी अशोभनीय बात है। इस तरीके से नहीं, तो आप ये भी बता दीजिए मेहरोत्रा साहब, आपको लगता है क्या बीइंग एन एलाय ऑफ इंडिया गठबंधन विद कांग्रेस, आपको लगता है कांग्रेस ने एक गलती की है? कांग्रेस को अपने इस गढ़ को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ देना चाहिए था? और यदि आपको ऐसा लगता है, जो भी आपका उत्तर हो, तो आपको नहीं लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी भाई अपने पुराने किले को क्यों ही ढाने की कोशिश करेगी? ऐसे में कांग्रेस के पास क्या कुछ उपाय था भी, यदि कुछ था? कुणाल जी
कुणाल भाई देखिए, कोई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो चुनाव लड़ती है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। पर हाँ, हम लोगों का एक यही लक्ष्य है, सबका विपक्ष एनडीए का, इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का एक यही लक्ष्य है, किसी तरीके से एनडीए की वहाँ पे सरकार ना बने, वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट ना बने। हम लोग को यही, हमें बचाना है दिल्ली। आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, अच्छे स्कूल दिए हैं, अच्छी स्वास्थ्य कर दिया है, पर भाजपा इससे डरी हुई है, लोगों को उठा के बंद कर देगी, लोगों को रोक देती है। चुनाव से पहले सीबीआई ईडी का खौफ दिखा करके लोगों को उठा करके बंद करने का काम करने चालू कर देती है। अरे भाई करना है आपको, अच्छी शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, महंगाई कम करिए, बेरोजगारी खत्म करिए, पर इसके ऊपर ध्यान नहीं है। इन्हें तो वो काम करने हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको रोड़ा अटकाना है कि हाँ आप अच्छे काम कर क्यों रहे हो, आप अच्छे स्कूल दे क्यों रहे हो, अच्छी सुविधा वहाँ पे दिल्ली के अंदर क्यों रहे हो, आप बताइए इन्होंने क्या काम करा। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 60 साल के लोगों को आयुष्मान देना चालू कर दिया, अभी बुरा लग रहा है, वहाँ पे ब्राह्मणों को इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए देना चालू कर दिए, वो क्या गलत है क्या? किसी को अगर पेंशन दे रहे, किसी ब्राह्मण को अगर 18,000 मिल रहे हैं तो किस तरह से क्या आप दीजिए ना, आप दीजिए, क्यों नहीं देते हैं? आप देंगे है नहीं, आपने करा कुछ नहीं है, ढोंग बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। हम राम मंदिर हमने बनाया, इनको भी हम कर रहे, कहाँ कर रहे हो भाई? क्यों आप बांटने का काम करते हैं? भाई हम तो ये कहते हैं बांटने का काम मत करिए, ठीक है, ये अच्छे से काम करिए। ठीक है सेठी साहब, आपको लगता है कि देखिए अब यदि बात की जाए इसके पहले की 2 विधानसभा चुनावों की, आप ठीक है कन्विंसिंग मार्जिन से आपने जीत हासिल की, लेकिन उन दोनों परिस्थितियों में और आज इस बार के चुनाव के परिस्थिति में एक महीन सा अंतर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल अपने ईमानदार छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके पहले वाले 2 चुनावों में बिल्कुल बेदाग उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार एक हल्का सा उनके ऊपर क्या बोला जाए, एक हल्का सा टिंट लगा है, भले आप उसे माने ना माने, वो शराब घोटाले को लेकर के। सेम रिजल्ट्स आपको उम्मीद है कि इस बार भी होगा जो पिछले 2 बार हुआ था? बिल्कुल कुणाल जी, दिल्ली की जनता ने देखा है कि 500 से ज्यादा रेड मारने के बाद आपके पास 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के बाद 1 रुपए की रिकवरी नहीं होती है और सब लोगों को बाइज्जत जमानत दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें बहकाने की कोशिश की जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा आज उदाहरण है, आज सुबह जो शीश महल करके चिल्लाते थे हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, आज गए, बोला हम सब वीडियो को लेकर जाते हैं, सब मीडिया वालों को लेकर जाते हैं और दिखाते हैं, देखिए कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है जो तुम बातें बोल रहे थे सोने का टॉयलेट, हम भी देखना चाहते हैं, हम तो इतनी बार यहाँ है, हमें तो कुछ नहीं मिला। वहां पर किले जैसी सिक्योरिटी लगाकर किसी को अंदर तक जाने नहीं दिया। ये है भाजपा की सच्चाई, ये है इनके झूठ। जब पहले चिल्लाते थे क्यों नहीं दिखाते, इनके सांसद चिट्ठियां लिख रहे हैं कि इसको दिखाया जाए दिल्ली की जनता को। हमने कहा चलिए आज दिखाइए कहाँ पे स्विमिंग पूल। सवाल आपने ठीक पूछा है, आपने ठीक पूछा और हम जवाब ले लेते हैं। विजय खेरा साहब आप हमारे साथ बने हुए हैं, खेरा साहब जवाब दीजिए। अब यदि कोई राजनीतिक पार्टी, उसका एक कार्यकर्ता उन चीजों को दिखाना चाहता है जिसका आरोप आप उनके ऊपर लगाते हैं, और आप भाई साहब गेट रोक करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे में आप बात तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन चीजें आप दिखाने को तैयार नहीं है। खेरा साहब ये किस तरह की राजनीति है? क्या एक ऐसे बादलों को ढक करके आप इस तरह से चुनाव की बिसात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लोगों को उस एक नारे के हिसाब से तो आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या ये ना दिखाया जाए? उनके घर के जो बंगला उन्होंने बनाया था, पहला तो यही एक्सेप्ट कर लिया गया और सरकार का बयान भी आ गया कि इसमें 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ है साज सज्जा में। अच्छा, अब उसमें हमें कहने की कोई जरूरत नहीं, वो तो सरकारी बयान आ गया, ये चाहते तो पूछ ले तो उनसे क्या हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये भी आ गया कि इन्होंने 10-10 लाख से कम करके 50% पेमेंट करवाए, क्योंकि जैसे 10 लाख से ऊपर होता तो वो कमेटी में चला जाता। तीसरी बात, जो स्वीकृति थी उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हो गया, उसमें खुद ही बढ़ाते गए, खुद ही 10 लाख के नीचे पेमेंट करते चले गए। खैर, और हमें प्रमाण की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ काम है सीएजी का, कंप्यूटर जनरल इंडिया का, उन्होंने तो रिपोर्ट भेज दी। अब डरे हुए हैं, घर में घुसे हुए हैं, विधानसभा में नहीं रख पा रहे, हिम्मत ही नहीं है। तो ठीक है सर, तो खर्चा की तो जो बात हुई, लेकिन जो शीश महल की विलासिता है, वो विलासिता किस चीजों से डिफाइन होती है वो तो दिखाया जा सकता था ना सर। एक कानूनी
एक कानून बना हुआ है हाँ। कि विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाती है। हाँ। उसका टाल मडोल करते करते चुनाव तक खींचा, सीएजी की रिपोर्ट तो आउट हो गई। हाँ। सबने देख लिया कि इसमें क्या हुआ। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, वो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सारे के सारे रिमोट से पर्दे चलना, रिमोट से कम बोर्ड चलना, हमने तो देखा टीवी में। हो सकता है उस दिन आप नहीं देख पाए ओपीएन वाले लोग, सारी दुनिया ने देखा है। नहीं, आज जब सब कुछ लाइव दिखाने का मौका था तो उसको दिखा देना चाहिए था, दिक्कत क्या? सबने देखा है। हम दिखाने वाले कौन है? प्रेस वालों ने दिखाया और हमने देखा। एज ए कॉमन मैन हमने देखा, एज ए वोटर वो देखा हमने, और सारे लोगों ने देखा है। तो उस देखने का नतीजा में अब 20 तो प्रमाण सामने है। सीएजी इनके लिए झूठी है, वो फोटोग्राफ्स इनके झूठे हैं, जो पैसा पास किया गया वो झूठा हो गया, 10 लाख से ऊपर के बिल झूठे हो गए, 48 करोड़ वो झूठा हो गया, 100 करोड़ रुपया जो खा लिया, जो कोर्ट ने कह दिया गया खाया गया है। 12% की 6% लेके लेकर में अपना गवर्नमेंट का हिस्सा 6% छोड़ के दे दिया प्राइवेट एजेंसीज को, सारा सामने है। और पीने का पानी का संकट पूरे 5 साल चला है, न पानी मंगा पाए, न पानी भेज पाए। चलिए ठीक है खेरा साहब, आप इसको अपने अंदाज से देखते हैं, सेठी साहब अपने अंदाज से देते हैं, हम एक और अन्य व्यक्ति के अंदाज से भी देख लेने की कोशिश करते हैं। मेहरोत्रा साहब, वो तो बंगाल की पार्टी के तो हो गया, सुन लेते हैं ना भाई, बंगाल के तो चैंपियन है ना भाई, तो एटलीस्ट उनकी भी तो बात सुनिए। मुझे एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक प्रश्न हमसे पूछा, उसका जवाब ले लिया। इन्होंने 10 लोगों से आपने बात कर ली, मैं एक बात नहीं बता पाया। बताइए। आपके प्रश्न के जवाब में हमने पहला जरूरी समझा। मैं ये कह रहा हूँ, अब 2 ही लाइन में बोल दूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलिए। पीने के पानी का संकट पूरे रहा 5 साल। बड़े बिजली के बिल में अभी कमीशन ने पास किया कि 50% ज्यादा खा रहा था केजरीवाल एंड कंपनी, जो भी सप्लायर था। अब वो जब आ गया सामने कमीशन की रिपोर्ट और उसने कम कर दिया 40% टैक्सेज, इन्हें कम करना पड़ेगा इस साल। अब सामने ठप स्वास्थ्य सेवाएं की ना अभी याद आई थी 5 साल 10 साल। ठीक है खेरा साहब, ठीक है, आपने बात रखा, इस बात का जवाब भी ले लेते हैं, भरमार है, ले लेते हैं ना, वो भी सुन रहे हैं, ले लेते हैं जवाब। उसके पहले एक क्विक कमेंट मेहरोत्रा साहब आपसे। मेहरोत्रा साहब, आपको लगता है जो शीश महल वाला टॉपिक उठा है और आज जब उसकी प्रदर्शनी की झांकी की देखने के लिए उत्सुकता बेताबी थी लोगों में, नहीं देख पाए हालांकि, और अब वो कितना एक्सपेंडिचर हुआ इस पर शिफ्ट किया, आप इसको कैसे आंकते हैं सर? आप अपना भी व्यू पॉइंट बता दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ सेठी साहब आपके पास। हाँ कुणाल भाई, देखिए, अगर आपको शीश महल देखना है तो देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं तो देश के गरीब का बेटा हूँ और गुजरात से आता हूँ, तो आप मुझे बताइए, जिस प्लेन में चल रहे हैं तो यूएस के राष्ट्रपति से भी ज्यादा महंगा प्लेन इन्हें बनवाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? उसमें क्यों चल रहे हैं? अरे नॉर्मल प्लेन में तो आप चल सकते हैं, उससे कम का भी तो खर्चा कर सकते हैं, पर आज अपने खर्चों पे आपको अंकुश नहीं लगा रहे हैं। दूसरा अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए आप इतने 1000 करोड़ रुपए आपने फूक दिया। अरे भाई, जनता के लिए फूके हैं उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च करे, अपने घर में कुछ नहीं रखा है। पर आज अगर आप देखें तो देश के प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का गया आ गए, खा गए ये लोग कोविड के समय पे। कोविड के समय पे जो जिस तरीके से धांधली हुई है, जो उस समय का जो फंड बना था वो कहाँ गया? आप बताइए ना, कितना रुपया आया, कहाँ जाया? आप उसका कोई डाटा नहीं दे रहे, क्यों? इन्होंने मना कर दिया, कोई जन आइडिया नहीं लगा सकता, आइडिया लगा के कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? आपके घर का पैसा है, जनता का पैसा है, पर आप लोगों ने उसे बताने से मना कर दिया ना। और सुनिए, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात करी थी, कहाँ है काला धन? कहाँ है काला धन? काले धन वाले चोर आप ही लोग हैं, आप ही देश को लूटे पड़े। लूट के कब तक लूटोगे? अब आ गया है हिसाब, जनता करेगी। तो आपका कहने का मतलब है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, ठीक है, समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल भाई, बिल्कुल। आप मुझे बताइए ना, इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है? एक बता दे, नंबर 1 स्मार्ट सिटी। ठीक, दावा करता हूँ, एक स्मार्ट सिटी नहीं बता पाएंगे ये। ठीक ठीक है, खेरा साहब आपके पास भी आएंगे, उसके पहले आपने भी तो सवाल पूछा है। हाँ, सेठी साहब आपके पास आते हैं। 1 मिनट खेरा साहब, प्लीज, कमिंग टू यू। सेठी साहब, हाँ समझ गए मेहरोत्रा साहब। सेठी साहब, अब देखिए, अब आपके जो विलासिता वाले जो प्रकरण थे उसके ऊपर पर्दा लगाने की कोशिश की और अब एक्सपेंडिचर वाले प्रकरण के ऊपर आपको घेरा जा रहा है। इसके साथ ही खेरा साहब ने भी जो कुछ बोला है, आपका काउंटर से। देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर आपने चुनाव सरकारी बंगलों पर करना है तो एक बंगले में और चलते हैं, जहाँ 2700 करोड़ रुपए लगे हैं, जहाँ 6000 जोड़ी जूते पड़े हैं, जहाँ 10 लाख रुपए का पेन पड़ा है, और जहाँ का मालिक जो है 8400 करोड़ के एयरप्लेन में चलता है।
वो भी देखते हैं। 500 करोड़ रुपए की टनल बनती है जो घर से पार्लियामेंट तक जाने के लिए होती है, वो सब जो है तभी हुआ है जो कोविड का समय था। अगर दिल्ली की जनता इस पे वोट देने वाली है तो लगाइए कि कैसे एक आदमी जो है 25,000 करोड़ रुपए जनता का स्पेंड करता है सिर्फ अपनी लग्जरीज के ऊपर, और कैसे एक जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देता है, 20,000 लीटर पानी फ्री देता है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, उनको अच्छी दवाइयां देता है, उनको अच्छे ब्लड टेस्ट फ्री देता है, बसों में महिलाओं को सफर फ्री देता है, और आगे चलकर उन्हें 2100 रुपए महीना भी देगा और उनका इलाज पूरा मुफ्त कराएगा, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। ये भी एक इंसान है। दिल्ली की जनता किस पे वोट करेगी आप देख लीजिएगा। वो आदमी जो 8,500 करोड़ के प्लेन में चल रहा है जो कि कोविड में खरीदा गया, या वो इंसान जिसने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली बोला था फ्री देनी है और पूरे 10 साल फ्री दी है, किसी का बिल जो है 0 से 1 रुपए ऊपर नहीं आया। उसके बाद यही सेम चीज उन्होंने पंजाब में भी करके दिखाई है। खेरा साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में। ठीक, खेरा साहब बताइए, अब आप जिसके लिए दूसरों को घेर रहे हैं, अब लोगों ने आपको भी बता दिया कि भाई आप खुद भी उन चीजों पे घिर रहे हैं, आपका कमेंट सर। पहली चीज तो मैं आपके सामने वादा करता हूँ, हाँ, मैंने एसी फर्स्ट क्लास का किराया देता हूँ, हाँ, और झांसी चलिए आप सिर्फ 4.5 घंटे में, हाँ, आंखें खुल जाएंगी इस आदमी की कि स्मार्ट सिटी होता क्या है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, इतना परिवर्तन रोड से, सड़क पर, सफाई से, हमें ऐसे लगता है जैसे कि आप कहीं मतलब बाहर आ गए, बिल्कुल हिंदुस्तान में है नहीं। हाँ। इतनी साफ सफाई, जाके देख के आओ, वो लाइटें देख के आओ जिन्हों आंखों पे नहीं चुभती बिल्कुल भी, 24 घंटे चलती है पूरे शहर के अंदर। कुछ भी देख के आओ, उसकी नालियां देख के आइए आप, एक नजर नहीं आई, कवर्ड है। ठीक। आदमी कह रहा है स्मार्ट सिटी में क्या हुआ यहाँ दिल्ली में बैठ के, पहली बात। और दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री, अरे तू देख आया अंदर भैया, आप देख के आए हैं क्या वहाँ पे? 100 कंप्यूटर जल गए, 700 कौन सी रिपोर्ट मिल गई है आपको? यानी झूठ बोलने में ये टीम में, यानी इतना बड़ा झूठ बोलो, 100 बार बोलो, उसी झूठ को लगे रहेंगे। अभी ये कह रहे थे एक एक चीज के बारे में सुनिए, एक सेकंड के लिए 12% जवाब दे देंगे एक हमको, अगर जो उन्होंने कहा है 12% लिकर में लेती थी दिल्ली गवर्नमेंट, आपने 6% क्यों कर दी? वो 6% का कौन लेके गया? सरकार का 6% का लॉस हुआ इन पूरे उत्तर दिल्ली प्रदेश के अंदर, लिकर के अंदर। आपके पास जवाब नहीं होगा इस बात का, आप जवाब दीजिए। 10-10 लाख के आपने 50 बिल क्यों पास किए? आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का। आपने ऐसा क्यों किया गया? एस्टीमेट आपके पास कुछ था, उसे चौगना एस्टीमेट आपने 48 करोड़ अपने ऑर्डर से कर लिए, उसमें कोई अप्रूवल नहीं हुई। ठीक है। आवश्यक एक दूसरा, अभी ये कह रहे हैं बिजली का, आप इसका जवाब दीजिए मुझे कि कमीशन ने अभी 1 हफ्ते पहले क्यों लिखा कि आप 40 से। ठीक है खेरा साहब, ठीक है, समय का अभाव है। देखिए, अब जवाब देना है तो जनता देगी ही जवाब। अब किसको सत्ता पर बैठाती है, किसको नहीं बैठाती है, तो देखना दिलचस्प होगा। खैर, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। अब तो देखिए, यही राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना भी है। सवाल आप पूछिएगा, आपको गोलमोल से जवाब दिए जाएंगे और आपको घुमा दिया जाएगा और कुछ अपनी ही बातों में उलझा दिया जाएगा, ताकि जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वो हवा में उड़ते हुए नजर आए। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कौन उसको सही रास्ता दिखाता है, कौन उसके भले के लिए काम करता है। दिल्ली का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी हो सकता है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।